नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रबजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और आज से हम आपको प्रतिदिन बिहार के एक लोकसभा क्षेत्र के वक्ती तस्वीर से रूबरू कराएंगे। आज जिस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से जीतने वाला सांसद देश का प्रधानमंत्री बना। आपको भी लगता होगा कि बिहार से तो कोई प्रधानमंत्री बना नहीं, तो फिर बिहार का वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। जी हां, आज जिस लोकसभा क्षेत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो लोकसभा क्षेत्र है महाराजगंज, जो छपरा और सिवान जिलों के मध्य में अवस्थित है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें उसके पहले आपको बता दें कि नए परिसीमन के बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ये विधानसभा क्षेत्र हैं तरैया, गोरियाकोठी, बनियापुर, महाराजगंज सदर, एकमा और माझी। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों के मध्य में अवस्थित है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, जहां वर्तमान में भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं। पिछली लोकसभा यानी 2019 में मोदी लहर में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राजद के उम्मीदवार रणधीर सिंह को मात दी थी। अब रणधीर सिंह कौन है जिन्हें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मात दी, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं 2014 में। इससे पहले 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय वहां से लगातार जीत की हैट्रिक बना चुके जदयू के सांसद प्रभुनाथ सिंह को कभी उनके ही राजनीतिक करीबी रहे उमाशंकर सिंह ने राजद के उम्मीदवार के तौर पर मात दे दी। यह वक्त था जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार चरम पर थे और ऐसे में महाराजगंज से जदयू के एक ऐसे सांसद का चुनाव हार जाना जो नीतीश कुमार के हार के रूप में देखा गया। लेकिन 2013 में बीमारी के कारण उमाशंकर सिंह का निधन हो गया और फिर महाराजगंज में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, जदयू के तरफ से जो उम्मीदवार थे वो भी बड़ा नाम थे, बिहार के शिक्षा मंत्री रह चुके थे और पीके शाही को नीतीश कुमार ने महाराजगंज के रण में उतारकर नए सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की। उमाशंकर सिंह के निधन के बाद प्रभुनाथ सिंह जदयू छोड़कर राजद में शामिल हो गए थे और यहां पर लड़ाई राजपूत वर्सेस भूमिहार की हो गई थी। उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र स्वामी, जो 2004 में राजद के टिकट पर इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके थे, वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे। पर जातीय समीकरण में राजद ने फिर से लालटेन जलाकर लगातार 2 बार इस सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2014 में क्या हुआ? 2014 में मोदी लहर थी और इस लहर में प्रभुनाथ सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से चुनाव हार गए और हत्या के एक मामले में जो पहले से विचाराधीन था, उस मामले में प्रभुनाथ सिंह को जेल जाना पड़ा। इसी बीच जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो 2014 में चुनाव जीते महाराजगंज से, वो विधायक थे छपरा सदर से और बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री थे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के चुनाव जीतने के बाद छपरा सदर सीट खाली हो गई और विधानसभा उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह राजद के टिकट पर चुनाव जीत गए। यही रणधीर सिंह 2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने थे। तमाम जातीय समीकरण थे, सहानुभूति थी, लेकिन मोदी लहर में रणधीर सिंह रणवीर नहीं बन पाए। जिस शख्सियत की चर्चा हम कर रहे थे उसके लिए आपको लेकर चलेंगे 90 के दशक में। एक बड़ा लहर था देश में जनता दल का और चंद्रशेखर महाराजगंज से चुनाव जीत गए थे और इसी चुनाव में बलिया से भी उन्होंने चुनाव जीता था और प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि बाद में उन्होंने महाराजगंज सीट से इस्तीफा दे दिया था। 2024 में क्या होगा इसकी भी चर्चा इस वीडियो में हम आपसे कर लेते हैं। जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से महाराजगंज से इस बार भी भाजपा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर ही दांव लगाएगी, तो दूसरी तरफ राजद के तरफ से रणधीर सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चर्चा यह भी है कि भाजपा इस बार अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट सकती है। तो ऐसे में अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट कटता है तो तरैया से भाजपा विधायक जनक सिंह प्रबल दावेदार हैं।
इसी महाराजगंज सीट से निर्दलीय एमएलसी सजदानंद राय जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के दम पर ताल ठोकने को तैयार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे तो आपको दूसरे लोकसभा के ऐसे ही कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे।